राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन दान स्नान करने से व्यक्ति को बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इस दिन पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाने और सामर्थ्य के अनुसार दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा को सुनने से पहले जानेंगे आज के शुभ मुहूर्त और स्नान दान के कार्य के बारे में। वीडियो आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। कार्तिक पूर्णिमा की जो तिथि है वो 4 नवंबर को सुबह 10:36 पर प्रारंभ हो रही है और 5 नवंबर को देर शाम 6:48 पर इसका समापन हो जाएगा। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा की तिथि बुधवार को 5 नवंबर को ही मान्य होगी। इसी दिन पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी पवित्र स्थान पर स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप इस दिन घर पर रहकर ही नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह 4:52 से लेकर सुबह 5:44 तक स्नान करने का जो शुभ मुहूर्त है वो बताया गया है। इस शुभ मुहूर्त में ही कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान है वो किया जाएगा। इसके बाद सुबह 7:58 से लेकर 9:20 तक देवी देवताओं और इष्ट देव की पूजा कर सकती हैं। इस शुभ घड़ी में पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस शुभ समय में आप दान पुण्य का कार्य कर सकते हैं। इसके बाद जो लोग कार्तिक पूर्णिमा की शाम को पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रदोष काल का जो सबसे उत्तम मुहूर्त रहने वाला है वो इस बार कार्तिक पूर्णिमा का प्रदोष काल का शाम 5:15 से लेकर शाम 7:05 तक रहने वाला है। प्रदोष काल में पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी पवित्र नदी या फिर घाट पर आप स्नान करने जरूर जाएं। यदि संभव ना हो पाए तो आप घर में ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकती हैं। इसके बाद यदि आप चाहें तो जलाहार फलाहार व्रत भी रख सकती हैं इस दिन। फिर सुबह के समय भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, माता पार्वती की इस दिन संयुक्त पूजा की जाती है। इनके सामने समक्ष दीपक जलाया जाता है और इनके मंत्रों का जाप किया जाता है। भगवान को इस दिन फल फूल मिठाई आदि का भोग लगाएं। इसके बाद सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान दक्षिणा भी जरूर से करनी चाहिए। इस दिन गरीबों को कंबल, घी, गुड़, दाल या फिर कोई भी वस्तु का दान कर सकती हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। इस दिन दीप दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि भक्तों कार्तिक मास का ये अंतिम दिन होता है। इस दिन दीप दान करने से आपको पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त होगा। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन दीप दान करता है उसके जीवन में भगवान कभी अंधेरा नहीं होने देते हैं और ऐसे में बहुत उन्नति होती है और घर की सुख संपन्नता भी बनी रहती है। तो आप इस दिन दान कर सकती हैं, दीप दान कर सकती हैं। इस दिन आप अपने घर के समीप मंदिर में दीप दान कर सकती हैं या फिर बहती नदी में दीप दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे कर्ज से भी छुटकारा मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी पीपल के वृक्ष पर प्रसन्न मुद्रा में वास करती हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष पर दूध शक्कर चढ़ाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को पीली कौड़ियाँ अर्पित करें। अगले दिन धन के स्थान पर रखने से धन की कमी नहीं होती है। साथ ही पूर्णिमा तिथि चंद्रदेव की पूजा करने के लिए भी शुभ मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने से जातक की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत बनी रहती है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर शाम को तुलसी के पास दिया जरूर जलाएं। इससे न केवल घर में प्रकाश फैलता है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहती है। इन उपायों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर से करें, जिससे आपकी धन की देवी प्रसन्न होंगी, साथ ही घर में सुख समृद्धि का वरदान देंगी। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी में गंगा स्नान जरूर से करें। सारे पाप धुलने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस दिन स्नान करना बहुत आवश्यक माना जाता है। यह दिन किसान अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए भी मनाते हैं।
इसलिए इस दिन किए गए कोई भी कार्य भक्तों के जीवन में खुशियाँ और सुख समृद्धि लेकर आते हैं। आइए आप प्रेम और श्रद्धा भाव से सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पावन व्रत कथा। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से प्राप्त होती है भगवान विष्णु की असीम कृपा। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कार्तिक पूर्णिमा के विशेष अवसर पर भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसका पाठ करने से व्यक्ति के दुखों से छुटकारा मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण कथा सुनेंगे। आइए। जब भगवान विष्णु कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, उससे क्रोधित होकर तारकासुर के 3 पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का फैसला किया। तीनों अप्सरों के नाम थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली। देवताओं का पराजित करने के पहले तीनों ने तपस्या की और तपस्या के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने हजारों वर्ष तक अत्यंत कठोर तपस्या की। उनके कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने कहा कि ब्रह्मा जी, हमने आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया है, आप हमें अमरता का वरदान दें। उनका यह वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन तुम इसमें कोई ऐसी शर्त रख लो जिसके पूर्ण होने पर ही आपकी मृत्यु होगी। वैसा वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर तीनों ने बहुत विचार किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण करें। वे तीनों तारे अर्थात नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आएंगे और उसी समय कोई व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में हमें मारेगा, तभी हमारी मृत्यु होगी और हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसे रथ और बाण की आवश्यकता होगी जो बनना असंभव होगा। सिर्फ उससे ही हमारी मृत्यु हो। उनकी इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, आप तीनों की इच्छा के अनुसार ही होगा। तीनों असुरों को मिले वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 तारों पर 3 नगर निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी। विश्वकर्मा जी ने तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विदुन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण कर दिया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के बाद तीनों असुर बहुत प्रसन्न हो गए। इसके बाद उन्होंने सभी लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। इन तीनों असुरों को एक साथ त्रिपुरासुर कहा जाता था। त्रिपुरासुर जहाँ भी जाते वहाँ ही लोगों और ऋषियों को सताने लगते। उन्होंने देवताओं को भी देवलोक से बाहर निकाल दिया। त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर उन्हें हराने के लिए सभी देवता एकत्रित हुए। सभी ने अपना सारा बल लगाया, परंतु त्रिपुरासुर को हराने में कामयाब नहीं हो पाए। अंत में सभी भगवान शिव जी की शरण में गए। देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी को पूरा वृत्तांत बताया। तब भगवान शंकर ने कहा कि आप सभी देवता मिलकर प्रयास करें। देवताओं ने कहा कि प्रभु, हम सभी ने मिलकर त्रिपुरासुर का वध करने का प्रयास किया, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब शिवजी ने कहा कि मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ, इस बल की सहायता से प्रयास करके देखो। शिवजी ने अपना आधा बल देवताओं को दिया, लेकिन देवता शिवजी का आधा बल सहन ही नहीं कर पाए। फिर भगवान शिव ने स्वयं ही त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। वरदान के अनुसार अब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए रथ और धनुष बाण सिद्ध करना आवश्यक था। भगवान शिव ने पृथ्वी को ही उनका रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को उस रथ के पहिए बनाए, सृष्टा सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने, उस धनुष की डोर। सभी देवताओं ने अपने बल से वह रथ संभाल लिया। इस प्रकार असंभव रथ बनकर सिद्ध हुआ। लेकिन जैसे ही भगवान शिव उस रथ पर सवार हुए, उनकी शक्ति के कारण वह रथ डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ में जुड़े। घोड़े और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगरों को देखा। अपने धनुष पर बाण रख उन्होंने पशुपत अस्त्र का संहासन किया और तीनों तारों को एक पंक्ति में आने का आदेश दिया।
अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगर एक पंक्ति में आते ही भगवान शिव ने अपने बाण से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया। इसमें तीनों असुरों का भी अंत हो गया। जिस दिन तीनों असुरों का वध हुआ उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। तभी से भगवान शिव त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरांतक का अर्थ है तीन पुरों का अर्थात नगरों का अंत करने वाले। भगवान विष्णु ने ही भगवान शिव को यह नाम दिया। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, महादेव की जय, भगवान शिव शंकर की जय। यहीं पर यह व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को आज का ये व्रत कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।